Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हो रही है। आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इस इमेज को ही हम लोग सेव कर लेते हैं या फिर हम अगर उठानी ही है आगे। कोशिश करें अगर मतलब आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह यूज़ करना है तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की पिक्चर हो। अगर आपने जस्ट साइड पे पिक्चर लगानी है या कहीं ऐसी जगह पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि जिधर आप जस्ट पिक्चर रखें तो फिर आपकी इस वाली पिक्चर हो जो विद बैकग्राउंड हो। ठीक है, डाउनलोड JPG। अब इसको मैं इधर प्लेस कर लेता हूँ पिक्चर को। इस पे आ जाए आप। फर्ज करें ये पिक्चर है जिसको हमने यूज़ करना है अपने डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके इस साइड पर रख लेते हैं। उसको पावर क्लिप कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज इधर से इतना सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें डाल के पावर क्लिप का मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं आता। बड़े लेवल पे जब काम कर रहे हो तो फिर आता है, मतलब ज़्यादा सीरियस काम हो। फिलहाल हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस कर लें। पिक्चर कॉपी करने से आता है जब आप जस्ट गूगल से कॉपी करते हो। पेक्सल से उठा लो, पिक्चर्स की बेशुमार वेबसाइट्स हैं, या शटर स्टॉक की पिक्चर आप उठा लो तो पेड उठाओ तो फिर आपको है कि वो कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन pexels.com, ये देखिए आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। pexels.com। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। इससे आप फ्री स्टॉक फोटोज जो भी आप उठाना चाहो उठा लो, इससे कोई इशू नहीं आता। ठीक है, अगर उठाना चाहो पिक्चर्स यूज करना चाहो। अब इसको हम लोग पेन टूल से इतने एरिया को, एक सेकेंड ना, पेन टूल से मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये टॉप पे आपने ये इस तरह सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है जिसके अंदर पावर क्लिप इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के बाद आपने करना ये है कि इसके पे क्लिक करना है, Ctrl+7 प्रेस करना है। ओके, Ctrl+7 या इसको इस पे क्लिक करके Ctrl+7। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, आपकी इमेज जो थी वो पावर क्लिप हो चुकी है, वो जो हमारा बैक पे हमने शेप बनाई थी उसके मुताबिक। ठीक है, अब इस शेप को जिस तरह आपने करना है उस तरह करें अपनी मर्जी के मुताबिक। कोशिश करनी है HD इमेजेस। ये थोड़ी सी लो क्वालिटी है, इंटरनेट आज थोड़ा इशू कर रहा है तो इस वजह से ना मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी अभी सारा आपका अपना कस्टम काम है, जिस तरह आप इसे बनाना चाहें। ठीक है, अगर आप जो लुक इसे देना चाहें वो दे सकते हैं जैसे, लेकिन थोड़ी अलाइनमेंट्स वगैरह आपको मतलब एक दो स्टाइल में गाइड कर देता हूँ किस तरह होते हैं। प्रोडक्ट बैनर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि एक प्रोडक्ट की पिक्चर आपके पास हो। ठीक है, इसको ऐसे यूज़ करें। अच्छा मैं दिखाता हूँ। पावर क्लिप के लिए जस्ट आप ये देखें, जैसे ये एक है आपके पास बॉक्स है, इसका हम लोग करते हैं आउटलाइन ख़त्म करके इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है ना, फर्ज करें ये जो इमेज थी मेरे पास, इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V ऐसे ये इमेज थी। अब इमेज को बैकग्राउंड पे ले जाएं और जिस पिक्चर के अंदर पावर क्लिप करना है उसको अंदर ले आए। ठीक है, दोनों चीजों को सिलेक्ट करके Ctrl+7 दबाएंगे तो वो बैकग्राउंड वाली इमेज इसके अंदर आ जाएगी। अब ये देखें, ये टॉप पे दो सेगमेंट बन जाते हैं। एडिट क्लिपिंग पाथ
जी एक मिनट वेट कीजिएगा, आई थिंक कोई इशू आया है। भाई ये नेट का इशू नहीं है इतना, ये मेरे एंड पे भी आज इशू आ रहा है या हम लोग ये जो होस्ट बन रहे हैं या शायद कोई और इशू है, क्योंकि आप लोग जो यूज कर रहे हो, जो फीचर आपको अवेलेबल है वो हमें वो अवेलेबल है, हमें से एडवांस अवेलेबल है। कोई और इशू है, लेट अस फाइंड आउट। जी फुरकान, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। ओके, आप मुझे होस्ट बना दें, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, ये कोई इशू हो गया पता नहीं। हेलो, ओके ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसको हम लोग सेट करते हैं पहले ना, ये कर लिया। अब इसको हम लोग कर देते हैं माइनस से ऐसे, इसी लाइन को, इसकी स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं इसी लाइन की, ठीक है। अब स्ट्रोक बढ़ाने के बाद इसको, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना सबको, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में जाके पाथ एक्सपेंड, सॉरी नॉट पाथ, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे। अब ये बेसिकली आउटलाइन को कर्व्स में कन्वर्ट कर देता है शेप में, ठीक है। शेप में कन्वर्ट होगी। अब इसके बाद आप इधर से पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे इसको, ठीक है। यूनाइट करने के बाद थोड़ा सा इसे बाहर ले आए, बनाने के बाद आपने ये करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी कंट्रोल, इसको आप क्लिक करें पेन टूल से पहले ना, इधर एक शेप ड्रॉ कर लें और इससे आप शेप बिल्डर आपको जिस तरह बताया हुआ है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वही चीज़ है, ठीक है। इधर से आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है, वी प्रेस करके दोनों को क्लिक करके देन शेप बिल्डर ऑल्ट का बटन दबा के तो आपने ये पिक्चर पोर्शन रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लें, छोटा करने के बाद इसका कलर आप जो भी देना चाहें, थोड़ा हम देते हैं आज टर्कोइज ब्लू, थोड़ा नॉट ब्लू, ब्लू ये रेड देते हैं, ठीक है। अब हम इधर फर्ज करें, इधर हम कोई इसका नेम लिख देते हैं, सिल्वर शूज, ठीक है। अब नेम लिखते हुए जस्ट आपने फ़ॉन्ट स्टाइल का ख्याल रखना है कि आप कोई अच्छा फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना आप यूज़ करें, ठीक है। मतलब जो अट्रैक्टिव लगे, या फ़ॉन्ट के साइज, स्टाइल, ये सारी चीज़ें, अलाइनमेंट उसकी, ये आपने बहुत ज़रूरी होती हैं इस टाइम, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से फ़ॉन्ट स्टाइल पिक कर लेते हैं, कोई डेकोरेटिव ऑल क्लासेस, फ़ॉन्ट हम लेते हैं रेलवे ले लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट रेलवे, और इधर से हम लोग इसका स्टाइल कर देते हैं बोल्ड, एक को रहने देते हैं हम लोग मीडियम, ठीक है। अब मीडियम सिल्वर को हम लोग कर देते हैं ये कलर, ठीक है। अब फॉन्ट में कलर करने के लिए, ये आपको नहीं बताया हुआ, ये मैं बता देता हूँ। इसको हाईलाइट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, देन आई ड्रॉपर पे क्लिक किया, जो भी कलर आपने करना है वो कर लें, या जस्ट इधर क्लिक कर दें तो आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिल्वर का कलर इसी तरह, सिल्वर शूज, कुछ स्लोगन वगैरह, वियर विद पैशन, या वॉक इन स्टाइल कर लेते हैं, वॉक इन, कोई इस टाइप का स्लोगन वगैरह इसका कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको लिखना है हमने किसी स्क्रिप्ट में, कर लेते हैं, मतलब मोस्टली आपने या इसका कलर हम लोग कोई और कर देते हैं, लाइट, एक सेकंड, यही ठीक लग रहा है। इसका कलर हम लोग ये कर देते हैं, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा ना इसके साथ,
ठीक है, मतलब ये कंट्रास्ट टेक्स्ट शेप में हो गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना बैलेंस हो जाएगा, कलर सेम शेड्स। अच्छा, अब इसको हम करते हैं थोड़ा इसके नीचे अलाइन करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट के लिए इसको क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरी पिक्चर को क्लिक किया, फिर एक दफा जिसके मुताबिक अलाइन करना है, मतलब मैं इसके रेफरेंस से अलाइन करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा ये ब्लू कलर हो जाएगा, फिर मैं इस पे जाके इधर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली सेंटर कर देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर ले आए और अब फर्ज करें अब बटन ऐड करना है। ज़ाहिर है वेब बैनर्स में मोस्टली क्या होता है, बटन्स वगैरह होते हैं जिनमें आपने टाइप करना होता है। ठीक है, बटन हम इधर ऐड करते हैं। बैनर का साइज थोड़ा सा हम लोग ना मजीद छोटा कर लेते हैं ताकि वो कंटेंट कम हो, हमारी चीज़ जल्दी क्लियर हो जाए, बन जाए। ठीक है, ये टेक्स्ट का साइज बड़ा करने से बेहतर है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर हम लोग बटन डाल देते हैं शॉप नाउ का। ठीक है, या लेबल डाल देते हैं थोड़ा सा इस टाइप में ना। ये बेसिकली होता है जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट का बैनर बनाना हो, किसी भी टाइप की प्रोडक्ट हो, मतलब ये एक जैसे आइडिया आपको दे रहा हूँ, इस तरह की हजारों आप लोग अपने पास से आइडियाज जनरेट कर सकते हैं जब काम कर रहे होते हैं तो। ठीक है, या जस्ट शॉप रख लेते हैं, शॉप दबाया, इसके बाद आपने इधर क्लिक किया और ये बाय शॉप। ठीक है, ये बेसिकली लिंक होगा वो इस पे, जब भी कस्टमर का बंदा आगे क्लिक करेगा तो वो इसको बेसिकली उस पेज पे ले जाएगा जिस पेज पे ये प्रोडक्ट अपलोड हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब इधर हम लोग प्राइस का भी टैग हमें एक चाहिए, प्राइस टैग हम लोग डाल देते हैं इस जगह पे जो है ना, ऐसे करके। इसका कलर मैं ये कर देता हूँ और इसको इसके साथ शेप बिल्डर से मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें फर्ज करें फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं हम, ये फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इसका डॉलर का स्टाइल हम लोग वही रहने देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, करेक्टर प्रॉपर्टीज में ना इधर से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं इसको, यही ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोग इसको सेट करें, इसको थोड़ा सा इशू कर रहा है, एक सेकंड, इसे इधर से इधर है, ये तीनों को पिक करके ना इस पॉइंट पे रख लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा टॉप पे ले जाते हैं तकरीबन। इधर हम लोग प्राइस डाल देते हैं इसकी। ठीक है, अब प्राइस डालने का जो है ना, अगर हम लेबल बना के डालें, प्राइस लेबल जिस तरह होता है उस तरह भी डाल सकते हैं, अगर इस तरह डालें इस तरह भी ठीक है। प्लस इसमें जाके ये करके इधर से एक सर्कल की शेप ले लें, सर्कल की शेप तकरीबन इस जगह पे ऐसे कर लें, ऑल्ट दबा के इसको रिमूव कर लें, प्रेस करके इसको हल्का सा कॉर्नर से राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ, इसके कॉर्नर हल्के हल्के राउंड कर दें। ठीक है, इधर से थोड़ा आगे ले जाएं और इसको इसके साथ क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके ये रिमूव हो गया। अब इस लेबल को आप लोग इसके ऊपर पहले प्राइस डाल लेंगे,
इसका कलर वाइट करना है और इसको कंट्रोल शिफ्ट फ्रंट पे ले आए, फ्रंट पे लाने का इसका साइज हल्का सा छोटा। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिज़ाइन में आपने बहुत ज़्यादा ऐसे ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ टच हुआ हुआ या हल्का हल्का ऐसे ऐसे शेप बहुत कम मतलब नहीं रखनी, अवॉइड करनी है। कुछ केसेस में ठीक भी लगती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ जो है ना बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ टच हुई हुई बैलेंस को ख़राब कर देती है डिज़ाइन के, ठीक है। तो इसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने ये करना है कि इसमें जाके कंट्रोल जी ग्रुप कर लें, और ग्रुप करने के बाद इधर से आप लोग इसे हल्का सा साइज छोटा कर लें, इसको हल्का सा रोटेट कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसका ऐसे कर लें। अब इधर आप जो है ना पेन टूल से एक ये लाइन ड्रॉ कर लें इधर तक, ठीक है। इस लाइन को हल्का सा ऐसे कर लें, शिफ्ट सी दबा के इधर से ऐसे करके इसका ऐसे कर लें, ठीक है। इसकी स्ट्रोक चेंज कर लें, और अब आप इसको एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसे करना है ताकि वो अंदर आ जाए। अब आप इसको सी, इसको अब आप करें सी प्रेस करके, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड क्लिक कर लें, ठीक है। एक्सपेंड क्लिक करने के बाद ये शेप हमारे पास जो आई है इसको हम लोग एक्स्ट्रा कंटेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बल्कि फ़िलहाल अब इसके ऊपर एक आउटलाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आउटलाइन का मकसद क्या है वो आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये आउटलाइन ड्रॉ कर ली। अब इस आउटलाइन की स्ट्रोक स्टाइल, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ होती है ना आउटलाइन, ये बेसिकली सेंटर लाइन इस टाइप की अभी हमें चाहिए ताकि वो सिर्फ आउटसाइड पे आए। अच्छा, इसमें जाके ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि वी में जाके इस पे क्लिक करना है, और इसका जो पाथ ये वाला है ना, इस सारे को ख़त्म कर दें, इस सारे को ख़त्म कर दें, और इसको भी अनग्रुप करना है। इधर से डिलीट, सॉरी राइट क्लिक अनग्रुप, ये जो कॉर्नर है ये डिलीट, इस पॉइंट को उठा के आप इस पॉइंट को, इसकी ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको हम ख़त्म कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। शिफ्ट सी से इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, इसको हल्का सा हम सेट कर लेते हैं। सॉरी, ये हैंडल पकड़ के ये स्नैप टू पिक्सल, जब भी आपका स्नैप ठीक ना हो रहा हो, मतलब इधर इधर करें तो लाइन अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही हो, तो ये चेक कर लिया करें। टॉप से जो अभी ऑप्शन मैंने क्लिक किया स्नैप टू पिक्सल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला जी सर। सर 10:50 तक क्लास जो है उसको वाइंड अप करना है, तो आप उतनी देर में 10:50 पे क्लास है? जी जी बिल्कुल 10:50 तक। जी जी, ओके ठीक है मैं क्लोज कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, ये समझ आ गई इसकी शेप की। ये थोड़ा ये है कि इसका ये जो एज निकला है ना, ये थोड़ा सा इफेक्ट इसका क्लियर हो जाता है। इसको इधर करके इसको इधर करना है, और इधर से हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग ये लेबल्स वगैरह जिधर भी लगाने हैं वो लगा सकते हैं, इस तरह करके थोड़ी इसकी लुक क्लियर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।